सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष समय के रबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सात संगत जी, सात संगत जी, आओ हम सभी मिलकर सात संगत जी सत्संग की महिमा को गा ले, क्योंकि सत्संग की महिमा अपरंपार होता है। सात संगत जी कहते हैं कि जो सुख सत्संग में है भाई, सो तो वैकुंठ में भी नहीं मिलता, इसलिए सत्संग की महत्ता अपरंपार हुआ करता है। आओ सात संगत जी हम सत्संग की महिमा को गा लें, क्योंकि कहते हैं कि सत्संग के बगिया है भाई, जिसका होता सतगुरु माली। सात संगत जी सतगुरु माली है उस बगिया का। सात संगत जी उस बगिया में जो भी फूल खिले हैं, हर पर नज़र रखते हैं सात संगत जी। जो भी सात संगत जी उस बगिया में है, सब पर नज़र बनाए रखते हैं सच्चे सतगुरु। किसको सात संगत जी किस रंग से भरना है, सात संगत जी वो सारे सजाने का कार्य सच्चे सतगुरु के हाथ में। इसलिए कहते हैं कि सत्संग एक बगिया है भाई, जिसका सतगुरु माली है। बड़े जतन से हर बूटे के करता खुद रखवाली है, बड़े जतन से हर बूटे के करता खुद रखवाली है। सात संगत जी सच्चे सतगुरु वो रहमत वाली खाद बरसाकर, प्यार वाले जल को बरसाकर हर पत्ते हर डाली को हरियाली से भर देते हैं। सात संगत जी, सात संगत जी रंग बिरंग वो भांति भांति के हर दिन फूल खिला देते हैं। सात संगत जी, सात संगत जी सच्चे सतगुरु के हाथ में वो सात संगत जी बगिया है, हर रंग से भर देते हैं। आंधी तूफान भी आ जाए तो वो बचा देते हैं, हर बुराई को ख़त्म कर देते हैं, हर बला को टाल देते हैं, और सात संगत जी महका देते हैं, हमें खुशबू से भर देते हैं। तो सच्चे सतगुरु सात संगत जी उस बगिया में जो भी है, वो सात संगत जी सच्चे सतगुरु के अंदर, सात संगत जी सच्चे सतगुरु से चमका देते हैं। सच्चे सतगुरु उसके चेहरे पर सात संगत जी खुशी ला देते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई जो इस ज्ञान सरोवर में नहा लेगा, ये सत्संग रूपी ज्ञान सरोवर जो है, इसमें जो भी डुबकी लगा लेगा, वो संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा। सात संगत जी संत वचन के हीरे मोती अगर मिल जाएं तो जीवन का कल्याण निश्चित है। सात संगत जी इसलिए कहते हैं कि भाई साध की संगत कर लो, साध की संगत से ही वो संत वचन के हीरे मोती मिलेंगे, ऐसे मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि साध की संगत कर ले बंदे, फिर जाकर यह मन निर्मल हो पाएगा। जब सात संगत जी हम संत महात्माओं का संग कर लेते हैं, जब सत्संग से जुड़ जाते हैं और इस सत्संग गंगा में आकर नित्य गोते लगाते हैं, तो ये मन पावन हो जाता है, निर्मल हो जाता है, मन की मैल खत्म हो जाती है। सात संगत जी आनंद ही आनंद बस जाता है, सुख ही सुख बस जाता है। सात संगत जी और वो सात संगत जी सत्संगी कहलाना, सात संगत जी उसके जो है भाव में सत्संगी आ जाते हैं, उसके नाम के आगे सत्संगी आ जाते हैं। फिर आप देखे होंगे जब इस सत्संग से आप जुड़ जाएंगे तो आस पड़ोस के लोग भी आपको सात संगत जी आपके नाम से नहीं, आपको सत्संगी कह के पुकारेंगे, तो वो सत्संगी कहलाना लग जाता है सात संगत जी, क्योंकि वो वैर द्वेष मुक्त होकर प्रेम का रूप बन जाता है। उसके अंदर तकरारें नहीं, उसके अंदर कोई भी तरह का विकार नहीं, कोई भी नफरत नहीं, वो समदृष्टि के भाव के साथ जीते हैं। सात संगत जी संत महात्माओं का तो यही गुण है। संत महापुरुष नवनीत हृदय के होते हैं सात संगत जी। तो इसलिए हमें संगति अच्छी करनी है, जो जैसा संग करता है वैसे रंग में रंगते चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो इंसान जगत में करता जैसी जैसी संगत है, और उसके मन पर ऊपर चढ़ती वैसी वैसी रंगत है। जो जैसा संग करेगा सात संगत जी वैसा ही रंग में वो रंगता चला जाएगा। इसलिए हमें संत महात्माओं का संग करना है, क्योंकि संत महात्माओं के संग से हमारे मन निर्मल हो जाएंगे, मन में आनंद की बहार आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएगी, परिवार में सात संगत जी आनंद से हम रहेंगे, खुशी खुशी सब कुछ होगा सात संगत जी। तो ये सत्संग से ही संभव है। जब हम अपना हाथ सच्चे सदगुरु के हाथ में थमा देते हैं तो सात संगत जी सच्चे सदगुरु हमें गिरने नहीं देते, गिरने का डर हमें नहीं सताता, क्योंकि सदगुरु हमारे हाथ को पकड़े हुए हैं। तो आओ सात संगत जी हमें नतमस्तक हो जाए, सत्संग सेवा का आनंद ले, क्योंकि जीवन देखे होंगे सात संगत जी कि जीवन का क्या गारंटी है भाई, कभी भी सात संगत जी ये सांसें ख़त्म हो सकती है। क्योंकि जितना दिन के लिए समय दिया है परमात्मा ने हम सबों को, इस समय में हम परमात्मा को ही याद कर लें। क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं भाई हम तो आए थे हरि को भजने के लिए, लेकिन इस संसारिक में, इस मोह माया में, इस रंग बिरंगे मेले में हम इतना जो है अपने आप को डुबा दिए हैं, जो वो हरि भजन हमें दिखाई नहीं देता, हरि भजन हमें शोभता ही नहीं।
लेकिन जो सच्चे गुरसिख होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, जो सतवचनी होते हैं, वो साथ संगत जी जानते हैं कि भाई हमारा निज वासा क्या है, निज घर क्या है, आनंद क्या है। वो अध्यात्म से रूबरू होते हैं। अंतरात्मिक जो ये हृदय है उसका कहते रहता है भाई हमारा जो असल काम है पहले वो कर ले। असल काम यही है साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा को पाना, ज़्यादा से ज़्यादा समय भक्ति भजन में देना, क्योंकि साथ संगत जी ये समय हमें परमात्मा ने साथ संगत जी उत्तम योनि से भी और श्रेष्ठ, इनसे भी ऊपर का दर्जा प्राप्त करने के लिए दिया है। तो इस समय का हम करते करते हुए सेवा सत्संग का आनंद ले। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास भूल चूक के लिए आप जी के श्री चरणों में नतमस्तक है। साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष से मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार।